बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं उमर याद हूँ। आज सुबह सवेरे ही लाहौर हाई कोर्ट से हमज़ा शहबाज के लिए कोई अच्छी ख़बर नहीं है। लाहौर हाई कोर्ट ने एक तहरीरी हुक्म जारी किया और चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने जारी किया जिसमें जुर्माने किए गए हैं और ये सज़ा होती है। इससे कबल कि हम आपको बताएंगे किन किन को जुर्माने हुए हैं और किस बुनियाद पर क्यों किए गए हैं, ये किस केस में हुए हैं, उसके हवाले से मैं आपको बता देता हूँ। चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में केस लगा हुआ था जिसमें पीटीआई की जानिब से दरख्वास्तें थी हमज़ा शहबाज को बतौर वज़ीर आला काम करने से रोकने के लिए और उनको ओहदे से हटाने के लिए ये दरख्वास्तें थी। और इन दरख्वास्तों में ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि हमज़ा शहबाज जो हैं सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के बाद अक्सरियत खो चुके हैं, चूँकि हमज़ा शहबाज को 25 पीटीआई के मेंबरान असम्बली सूबाई असम्बली जो है उन्होंने वोट डाला था और सुप्रीम कोर्ट ने उनका वोट काउंट ना करने का हुक्म जारी किया था, जबकि उनकी नाअहली के हवाले से फ़ैसला जो है वो पार्लियामेंट पर छोड़ दिया था। और सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट के बाद जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है उसने जो पीटीआई के मुनहरिफ अरकान असम्बली हैं 25 उनको डी नोटिफाई कर दिया। उनको जो मेंबरशिप है, जो बतौर मेंबर असम्बली उनकी रुकनीत जो है वो ख़त्म कर दी। जब उनकी मेंबर असम्बली की रुकनीत ही ख़त्म हो गई तो इस पर जो है वो जो मेंबरान पीटीआई हैं या सीनियर क़यादत है वो समझती है कि अब हमज़ा शहबाज को अक्सरियत नहीं हासिल रही। 197 वोट हमज़ा शहबाज ने हासिल किए थे और उनसे 25 मेंबरान जो है वो निकाल दिए जाएँ तो तादाद जो है वो उनकी कम रह जाती है और वो अक्सरियत उनकी नहीं रह जाती। अदालत में ये नुक्ता जो है वो तय करने के लिए अदालत ने जो अफ्रीकैन हैं उनके वकला को दलाइल के लिए तलब कर रखा है कि आया जो सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला है वो उस दिन के बाद से लागू होगा या फिर जिस दिन से ये रेफरेंस आया था सुप्रीम कोर्ट को उस दिन से लागू होगा। इस कानूनी नुक्ते के ऊपर जो है वो अदालत ने जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं परवेज़ इलाही उनकी दरख्वास्त भी है और तहरीक इंसाफ के सब्तैन खान जो हैं उनकी दरख्वास्त भी है इसमें, और सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट मुश्ताक अहमद मोहल जो हैं उनकी दरख्वास्त भी है। इसके अलावा एक दो दरख्वास्तें और भी हैं जो हमज़ा शहबाज को काम से रोकने और ओहदे से हटाने के लिए दायर की गई थी। गुज़श्ता समाअत पर चीफ़ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने इस पर मुआवनत भी तलब की थी और ये कहा था कि वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज और जो गवर्नर सेक्रेटरी टू गवर्नर हैं पीएस हैं वो चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब और दीगर अफ्रीकैन जो उनको जवाब दाखिल करने का हुक्म जारी किया था। अब इसमें जो वज़ीर आला पंजाब हैं हमज़ा शहबाज उनकी जानिब से जवाब जो है वो कल नहीं जमा करवाया गया था, जिस पर अदालत ने हमज़ा शहबाज को और चीफ़ सेक्रेटरी पंजाब एज़ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब शुमार होते हैं और वो नुमाइंदे होते हैं पंजाब गवर्नमेंट के, तो गवर्नमेंट पंजाब को और जो वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज हैं उनको 1-1 लाख रुपए जुर्माना करने का हुक्म जारी किया था। और ये तहरीरी हुक्म जो है आज हमें मौसूल हो गया और जिसके मुताबिक हमज़ा शहबाज जो हैं उनको 1 लाख रुपए जुर्माने करने का हुक्म जारी किया गया है। जो सज़ा होती है, जो जुर्माना होता है वो किसी भी हुक्म की अदूली पर या वो जो जुर्म करने के ऊपर जो होता है वो सुनाया जाता है। ये भी एक सज़ा होती है किस्म की और अदालत ने ये जुर्माना आयद किया है वज़ीर आला पंजाब हमज़ा शहबाज को और चीफ़ सेक्रेटरी को। ये अलग बात है कि इसके बाद आगे क्या होता है कि वो इस पर मुआफ़ी की दरख्वास्त देते हैं या फिर जवाब दाखिल करके कुछ और मारूज़ात के तहत अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि इसको मुआफ़ कर दिया जाए। ये तो अगली समाअत 30 मई तक जो है वो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के जो डिस्पेंसरी है उसमें ये जुर्माना जमा करवाने का हुक्म जारी किया गया है। अब 30 मई को इसमें क्या होता है, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ और आप अपना भी ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी फ़ी अमान अल्लाह।